कि एक शख्स जो कि ऑनलाइन ऐप से कर्ज लेता है, जिसके बाद उसको इतना प्रेशराइज किया जाता है कि वो खुदकुशी कर लेता है। कोई भी घर ऐसा नहीं है या कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो हर वक्त मोबाइल नहीं यूज़ करता। आप कोई भी मोबाइल पे सोशल ऐप्स खोलते हैं तो उसके ऊपर अनवांटेड ऐड अपने आप चलना शुरू हो जाते हैं। और 90 दिन के लिए आप 2 दिन के अंदर अंदर आप इतना कर्जा ले सकते हैं बआसानी, कोई शराइत नहीं है। और ये दिलफरेब अंदाज में जो है ना, ये कह लें कि वो अपनी इश्तिहारबाजी करते हैं, तशहीर करते हैं और इतना दिलफरेब अंदाज में करते हैं कि लोगों को ये लगता है कि जी ये तो बहुत ही कर्ज़े हंसना है। अगर उन्होंने 50,000 कर्जा देना है तो उसके पीछे उन्होंने उस 50,000 से 50 लाख कमाने की प्लानिंग की होती है। किसी भी ऐप में रजिस्टर करते हैं तो वो आपसे आपका डाटा मांगते हैं, आईडी कार्ड मांगते हैं, फ़ोन नंबर मांगते हैं, उसके साथ 2 नंबर आपसे एक्स्ट्रा मांगे जाते हैं। और जो कई लोग तो मतलब फौरी अप्लाई करने की करते हैं, वो तो पूरी उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ते ही नहीं हैं। तो उसमें होता ये है कि वो आप ना चाहते हुए भी वो उसको एक्सेस दे देते हैं अपने तमाम नंबर्स की, अपने डाटा की। बहुत सारे लोगों को मतलब मैंने खुद मिल के उनसे बात की कि भाई आप इतना परेशान क्यों है कि आपने 25,000 कर्ज लिया, आप एक ही वक्त में 25,000 वापस कर दो। उन्होंने कहा हम 25,000 की बजाय हम इनको 1.5 लाख वापस कर चुके हैं, उसके बावजूद ये हमारे फ़लाँ रिश्तेदार को फ़ोन करके कहते हैं इन्होंने कर्ज वापस नहीं दिया। एक आदमी मुझे मतलब साइड पे ले जाके बाकायदा रोने लग गया। उसने कहा कि बाजी ये मेरी बेटियों को कॉल्स करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनस गोंदल। आप देखें बोल न्यूज़। नाज़रीन, पिछले चंद दिनों में आपने एक वाक़या सुना होगा कि एक शख्स जो कि ऑनलाइन ऐप से कर्ज लेता है, जिसके बाद उसको इतना प्रेशराइज किया जाता है कि वो खुदकुशी कर लेता है। असल में ये ऑनलाइन ऐप करती क्या है, किस तरह कस्टमर को घेरा जाता है और फिर किस तरह उनको प्रेशराइज करती हैं कि वो इतना मायूस हो जाता है और इस कदर जो है प्रेशराइज हो जाता है कि वो अपनी जान ले लेता है। तो हमारे साथ मौजूद होंगी सीनियर सहाफ़ी आलिया खान साहिबा। इनसे बात करते हैं कि इसके ऊपर इनकी क्या राय है और ये कैसे आपको दबोचते हैं और किस तरह फिर आप इनके हाथों चढ़ जाते हैं और अपना नुकसान कर लेते हैं। थैंक यू सो मच आपकी वक्त। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ऑनलाइन ऐप काम कैसे करती हैं और किस तरह करती हैं? अच्छा, इसमें देखें कि इस वक्त जो हमारे मुल्क के मुआशी हालात जा रहे हैं और हर बंदा ही जो है फाइनेंशियली परेशान है और लोग जो हैं इस तरह की ऐप्स वाले या जो कर्ज देते हैं या खुसूसी तौर पे जो सूद पे कर्ज देते हैं, उनका तरीकाकार ही यही होता है कि वो लोगों की नफ्सियात के साथ खेलते हैं। वो इस तरह का तरीका अपनाते हैं कि लोगों की जो है ना नफ्सियात पे असर पड़ता है, उनके माइंड पे जाके डायरेक्टली वो बात हिट करती है और वो फिर मजबूर हो जाते हैं कर्ज लेने के लिए। उसमें आप देखें कि आप कोई भी घर ऐसा नहीं है या कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो हर वक्त मोबाइल नहीं यूज़ करता। आप कोई भी मोबाइल पे सोशल ऐप्स खोलते हैं तो उसके ऊपर अनवांटेड ऐड अपने आप चलना शुरू हो जाते हैं। और 90 दिन के लिए आप 2 दिन के अंदर अंदर आप इतना कर्जा ले सकते हैं बआसानी, कोई शराइत नहीं है। और ये दिलफरेब अंदाज में जो है ना, ये कह लें कि वो अपनी इश्तिहारबाजी करते हैं, तशहीर करते हैं और इतना दिलफरेब अंदाज में करते हैं कि लोगों को ये लगता है कि जी ये तो बहुत ही कर्ज़े हंसना है। और इनसे ज़्यादा अच्छा कोई काम ही नहीं है। और हमें तो मतलब एक हाथ में देंगे और दूसरे हाथ में वो आसानी से हम वापस भी कर देंगे। तो देखें, जो इस तरह की कंपनीज़ होती हैं या जो भी पैसे देती हैं, ख़ास तौर पे सूद पे पैसे देते हैं, वो बग़ैर मुनाफे के कभी भी नहीं। अगर उन्होंने 50,000 कर्जा देना है तो उसके पीछे उन्होंने उस 50,000 से 50 लाख कमाने की प्लानिंग की होती है। तो अगर आप देखें कि इस तरह की बहुत सारी ऐप्स हैं, खुसूसी तौर पर लोग नहीं नाम ले रहे, लेकिन मैं नाम लेती हूँ कि बरवक्त ऐप जो है, बरवक्त ऐप के बारे में इतने ज़्यादा केसेस सामने आए हैं कि आज से कि ये तो अभी इस बंदे ने अब खुदकुशी की है ना, और ये है भी सिंध का। इन्होंने पिछले दिनों, कोई महीना 2 महीने पहले की बात है, लाहौर प्रेस क्लब के गेट के सामने कमोबेश को 50-60 लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। और उस प्रोटेस्ट में एक एक बंदा बरमला रो रहा था कि इन्होंने कहा हुआ था कि जी हम आप 50,000 अप्लाई करें तो
जो है आपने 90 दिन में देना है। और इनका तरीका वारदात ये होता है कि ये 50,000 के लिए कह के लोगों को देते क्या हैं 27,000, 20,000, 21,000, और उस पर उनकी शर्त ये होती है कि आपने मतलब अगर आपने 25 से 27,000 रुपया लिया तो आपने 34,600 या 200 रुपया वापस करना है 90 दिन के अंदर। लेकिन होता क्या है कि वो इनसे एक ही हफ्ते के बाद तकाजा करना शुरू कर देते हैं। किस तरह प्रेशराइज किस तरह करते हैं? प्रेशराइज इस तरह से करते हैं कि जब आप किसी भी ऐप में रजिस्टर्ड करते हैं अप्लाई करने के लिए, जो अभी तक मैंने रिसर्च किया है उसमें यह है कि आप किसी भी ऐप में रजिस्टर करते हैं तो वो आपसे आपका डाटा मांगते हैं, ID कार्ड मांगते हैं, फ़ोन नंबर मांगते हैं, उसके साथ 2 नंबर आपसे एक्स्ट्रा मांगे जाते हैं। और जो कई लोग तो मतलब फौरी अप्लाई करने की करते हैं, वो तो पूरी उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ते ही नहीं हैं। तो उसमें होता ये है कि वो आप ना चाहते हुए भी वो उसको एक्सेस दे देते हैं अपने तमाम नंबर्स की, अपने डाटा की, वो उनके पास डाटा वहाँ पे चला जाता है। और फिर होता यह है कि वो उनको धमकियाँ देना शुरू कर देते हैं कि आप नहीं करेंगे, आप हमें कर्ज़ वापस नहीं करेंगे या आप हमें इतने पैसे नहीं देंगे तो हम आपका डाटा लीक कर देंगे। बहुत सारे लोगों को मतलब मैंने खुद मिल के उनसे बात की कि भाई आप इतना परेशान क्यों हैं कि आपने 25,000 कर्ज लिया, आप एक ही वक्त में 25,000 वापस कर दो। उन्होंने कहा हम 25,000 की बजाय हम इनको 1.5 लाख वापस कर चुके हैं, उसके बावजूद ये हमारे फ़लाँ रिश्तेदार को फ़ोन करके कहते हैं इन्होंने कर्ज़ वापस नहीं दिया। फ़लाँ रिश्तेदार को फ़ोन करके कहते हैं देखें जो सफ़ेद पोश इंसान होते हैं या मतलब अपनी वो नहीं किसी को बताना चाहते, उनके लिए तो ये डूब मरने का मकाम होता है कि उनके रिलेटिव को पता चले कि इन्होंने सूद पे कर्ज लिया। एक शख्स जिसने 19,000 रुपये का कर्ज लिया उसने फिर 18.5 लाख रुपया पे किया और फिर जान छुड़वाई। इतना ज़्यादा किस तरह बढ़ जाता है? ये क्या तरीका इस्तेमाल करते हैं उन्हें? उसमें ये है कि ये कहते यही हैं कि जी हम आपको 90 दिन के लिए दे रहे हैं। जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि ये एक हफ्ते बाद ही उनको कॉल्स करना शुरू कर देते हैं, प्रेशराइज करना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद ये उनको ऑप्शन देते हैं, उनको ऑप्शन ये देते हैं कि जी आप जो है ना हमें इस पे 6,600 रुपया आप जमा करा दें, हम आपको जो है 10 दिन की तौसीह दे देंगे। वो 10 दिन की वो मतलब 6,000 असल उनकी अमाउंट वहीं की वहीं रही, 6,600 रुपया भी उन्होंने ले लिया और उसके ऊपर भी इन्होंने सूद डाल दिया। मतलब ये सूद दर सूद वो लोग बेचारे उतारने की कोशिश में उससे डबल पैसे उनको अदा कर चुके होते हैं, लेकिन उनकी जान ये फिर भी नहीं छोड़ते। एक आदमी मुझे मतलब साइड पे ले जाके बाकायदा रोने लग गया। उसने कहा कि बाजी ये मेरी बेटियों को कॉल्स करते हैं, मतलब ये इस हद तक गैर इखलाकी काम करते हैं और ये इतना मैं कहती हूँ इनकी इतना गुंडागर्दी है और अभी तक इस पे ना तो एक्शन लिया जा रहा है और ना ही इनकी रोकथाम के लिए कोई इक़दाम किए जा रहे हैं। अच्छा, कितने लोग थे जिन्होंने आपके सामने ये कहानियाँ आपको सुनाई और ये आपको कहाँ पे मिले? आपका इनके साथ इंटरेक्शन हुआ? जी, मैंने बताया ये प्रेस क्लब के बाहर आज से कोई 2-3 महीने पहले की बात है। उन प्रेस क्लब के बाहर उन्होंने बाकायदा इस पे जो है एहतजाज किया था, हमारा जो है ना इनसे जान छुड़वाई जाए, हमने इनको जितने पैसे हमने लिए थे। मतलब आप देखें ना बड़ा दिलफरेब अंदाज में कहते हैं कि सबसे आसान शराइत, हमारी कोई शराइत नहीं है, आप 50,000 से आप 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया, 5 लाख रुपये तक भी कर्ज़ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपने करना क्या है, पहले छोटी मद में कर्ज़ा लेना है, फिर आपको बड़ी मद में कर्ज़ा मिलेगा। लेकिन आप छोटी ही अमाउंट लेके आप वापस नहीं कर पाते तो बड़ी अमाउंट तो। अच्छा, एक कहानी आज एक सामने आई है कि एक शख्स ने कर्ज लिया और बाद में उसने अपने घर प्लाट लिया हुआ था, उसको सेल करके उसका कर्जा उतारा और कर्ज कितना लिया? 19,000 रुपये का। 19,000। यही तो बात है, ये जो सूद के चुंगल में, अब मैं इसकी मिसाल दूं कि अब हम IMF के चुंगल से तो नहीं निकल सके ना, तो ये वही मिसाल है कि आप जब सूद लेंगे, अल्लाह से जंग करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल है कि आप कामयाब हो सकेंगे। SECP में जो है ना इस तरह की ऐप्स को रजिस्टर किया जाता है और अब तक जो कानूनी तौर पर जो ऐप्स रजिस्टर हुई हैं वो तकरीबन 11 से 12 ऐप्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, जबकि 52 ऐप्स के ख़िलाफ़ जो है एक्शन भी लिया जा चुका है, उनको ब्लॉक भी किया जा चुका है। और होना ये चाहिए कि इस तरह की ऐप्स के हवाले से मतलब अगर आपने कवानीन बनाए हैं तो उनको आपने करना है कि अगर आपने 12 ऐप्स बनाई हैं तो पीछे 52 ऐप्स और कैसे जो हैं वो चल रही हैं। ये जो ऐप्स हैं
सोशल मीडिया के ऊपर इनकी इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी हो रही होती है, इतने ज़्यादा इश्तिहारात आ रहे होते हैं, जब भी हम ओपन करते हैं फेसबुक हो गया, यूट्यूब भी हो गया, तो वहाँ पे दस्ती इनके जो एड्स हैं वो जा रहे होते हैं। यही तो बात है कि देखें वो सब लोग उसको देख रहे हैं। इस तरह की सबसे पहले तो बात है कि इस तरह की तशहीर पे ही पाबंदी होनी चाहिए, बजाय इसके कि पहले 10 लोग कर्ज लें, उसमें से 5 लोग जान की बाजी हारें, फिर आप जाके उसके ऊपर कोई एक्शन लें। तो जब इस तरह की ऐप्स, गैर कानूनी ऐप्स जो हैं वो तशहीर कर रही हैं और दिलकश अंदाज में तशहीर कर रही हैं, लोगों को इस तरह से वर्गला रही हैं और वो काम कर रही हैं, तो आप उसी पे क्यों नहीं एक्शन लेते? जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है कि किस तरीके से ये जो ऑनलाइन ऐप हैं जो कर्ज देती हैं वो किस तरह आपके साथ फ्रॉड करती हैं और फिर किस तरह आपको प्रेशराइज किया जाता है, फिर किस तरह आपके रिश्तेदारों के साथ ये रब्ता करते हैं और फिर फ़ोन करके आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं ताकि आप डर जाएं और आप किसी न किसी तरीके से इनके जो इजाफी पैसे हैं वो दें। नाज़रीन, कोशिश करें इस मैसेज को आगे जो है ना वो फैलाएं कि ताकि और लोग जो है ना इस सिस्टम में ना फंस सकें और दूर रहें ऑनलाइन ऐप से जिससे आप कर्जा लेना चाहते हैं। ये आपका नुकसान है, ये आपकी जान भी ले सकते हैं। कई केसेस जो है ना वो सामने आ चुके हैं। तो नाज़रीन, देखते रहें बोल न्यूज़। अल्लाह हाफिज़। अपना घर यूं मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठा के जिएगा, खेतों में हरियाली लहराएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा, वक्त गुजर उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी। फैसले की घड़ी पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज, पड़ेंगे कठिन फैसले, बात होगी मसाइल की लेकिन हल के साथ। देखिए खुसूसी नशरियात मिशन मईशत बुध के रोज 1 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।